हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। कार्यविधि। तो इस प्रश्न में हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के कार्यविधि को समझाना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें। मान लीजिए आपके पास में एक पीएन संधि कुछ इस तरीके से है। तो पीएन संधि डायोड को कुछ इस संकेत से दिखाया जाता है। इसको बैटरी के साथ जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अग्र अभिनत, वहीं दूसरा तरीका होता है पश्च अभिनत। तो ये पीएन डायोड है तो पी सिरा इधर होगा, एन सिरा इधर होगा। अग्र अभिनत में हम डायोड के पी वाले सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तथा एन वाले सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। इधर पी है, इधर एन है। बैटरी का धनात्मक सिरा ये है, ऋणात्मक सिरा ये है। वहीं पश्च अभिनत में हम डायोड के पी सिरे के साथ बैटरी का एन सिरा जोड़ते हैं तथा डायोड के एन सिरे के साथ बैटरी का पी सिरा जोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर हम एक अग्र अभिनत डायोड के अंदर धारा के बारे में बात करें तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होता अगर विभव 0 नहीं है। वहीं अगर बात करें एक पश्च अभिनत डायोड की तो वहाँ भले ही विभव का मान 0 नहीं है, लेकिन इस स्थिति में जो धारा का मान होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डंडा बनाया जाता है ये इसीलिए बनाया जाता है। ये दर्शाता है कि आप इधर से अगर करंट भेजेंगे तो नहीं जा पाएगा, लेकिन इधर से भेजेंगे तो जा पाएगा, जैसा कि ये तीर का निशान आप देख रहे हैं। अब एक पूर्ण दृष्टिकारी में हम इसी डायोड का इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण दृष्टिकारी में 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम इसको ए बी नाम दे दें तो इधर से हम निवेश देते हैं। वहीं यहाँ पे हम 3 बिंदु लेते हैं, ए बी सी। हम सी से एक तार निकालते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 डायोड लगा देते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं D1 डायोड और नीचे भी एक डायोड जोड़ देते हैं, इसे नाम दे देते हैं D2 डायोड। इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक ही तार से कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद इधर से एक तार निकाल करके कुछ इस जैसा बना लेते हैं। यहाँ इसको PQ नाम दे दिया। ऐसी दशा में इस PQ से ही हम उत्पाद लेते हैं। इधर से निवेश देते हैं AB से और इधर से PQ से लेते हैं उत्पाद। अर्थात यहाँ पे जो PQ है वह आउटपुट है जिसको उत्पाद बोलते हैं तथा AB आपका इनपुट है अर्थात निवेश। अब आइए इसके कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निवेश को बनाएं तो वह कुछ ऐसा दिख रहा है। वहीं जब इसको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से गुजारा जाता है तो हमें जो उत्पाद है वह ऐसा मिलता है। यहाँ समय होता है और ऊपर यहाँ या तो आप विभव बना लो या तो आप धारा बना लो। यहाँ या तो आप विभव बना लो या तो धारा बना लो। एक समय पे कोई एक ही होगा, लेकिन कोई भी इसमें से हो सकता है। आइए इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। पूर्ण दृष्टिकारी जो होता है उसका परिपथ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें इधर से हम एक बदलता हुआ प्रत्यावर्ती धारा देते हैं निवेश की तरह। यहाँ से हम उत्पाद लेते हैं, अर्थात यहाँ पे अगर इसको AB नाम दे दें और यहाँ पे इसको CD नाम दे दें तो जो हमारा AB है उधर से हम देते हैं निवेश तथा जो यहाँ पे प्रतिरोध की तरह बनाया गया है ये उत्पाद है। यहाँ से उत्पाद को लिया जाता है, अर्थात DC जो है वो है उत्पाद। निवेश को आप इनपुट भी बोलते हैं और उत्पाद को आप आउटपुट बोलते हैं। अब मान लेते हैं जो हम निवेश दे रहे हैं वह एक प्रत्यावर्ती धारा है, तो उसका विभव समय के साथ कुछ इस तरीके से मान लीजिए बदल रहा है। मान लेते हैं किसी समय पे जो ये A ध्रुव है वह धनात्मक है तथा B ध्रुव है वो ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पे जो निवेश है वह एक प्रत्यावर्ती धारा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे A कभी धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक होगा। तो इस स्थिति में मान लेते हैं किसी समय पे A जो है वो धनात्मक है और B ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में यहाँ वाला जो बिंदु है मान लेते हैं कि इसको V1 नाम दे दिया और इसको V2 और यहाँ पे V3। तो ऐसी दशा में जो V1 होगा वह 0 से बड़ा होगा, वहीं V3 जो होगा वो 0 से छोटा होगा तथा जो ये V2 होगा वह V1 और V2 के कहीं बीच में होगा। अर्थात V2 को लिखेंगे इस तरीके से, V1 और V3 के बीच में। ऐसी दशा में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो डायोड है वह अग्र अभिनत में है, क्योंकि यहाँ वाली वोल्टता इस V1 से कम है, तो यहाँ C वाली वोल्टता भी इस वाली वोल्टता से कम है। तो यहाँ पे अगर V1 लिखें और यहाँ पे अगर VC लिखें तो यहाँ पे V1 बड़ा होगा VC से, जिसका मतलब यह है कि ये अगर इसको D1 डायोड नाम दे दें और इसको DT डायोड नाम दे दें तो ऐसी स्थिति में जो D1 है वह अग्र अभिनत में है, वहीं जो ये आपका D2 डायोड है वह पश्च अभिनत में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो V3 है वो इधर है, वहीं अगर अब बात करें आप VC की तो इधर से है। अब क्योंकि ये जो V2 है यह इस V3 से ज़्यादा है, अर्थात ये वाला जो VC होगा
वह ज़्यादा होगा V3 से। तो ये D2 जो डायोड हो गया वो पश्च अभिनत में हो गया। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये D2 डायोड पश्च अभिनत में है, इसलिए इससे जो धारा का मान होगा वह 0 के बराबर होगा। वहीं यहाँ पे ये जो डायोड है वो अग्र अभिनत में है, इसलिए यहाँ पे कोई धारा होगा जिसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से धारा निकल के कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे निकल करके C से D की तरफ जाएगा, अर्थात हमें यहाँ पे उत्पाद में भी धारा मिलेगा, जिसका मतलब उत्पाद में भी हमें विभव मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे प्रत्यावर्ती विभव है, इसलिए हमें उत्पाद में भी प्रत्यावर्ती विभव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर विभव निवेश जो है वो इस तरीके से है, तो हमें जो उत्पाद मिल रहा है वह भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पे जो D1 है वह अग्र अभिनत में है और उससे धारा कुछ इस तरीके से निकल के जाएगी। इधर V दे देते हैं और इधर समय दे देते हैं नाम। तो इधर हमें उत्पाद मिल गया इस तरीके से V और समय के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक के धारा के लिए या विभव के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा जब A धनात्मक है और B ऋणात्मक है। अब इसी को उल्टा कर देते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब जो A को ले लेते हैं वो ऋणात्मक ले लेते हैं तथा B को धनात्मक लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ का विभव है इसे V1 नाम दे देते हैं, यहाँ का जो विभव है उसे V2 नाम देते हैं, यहाँ का जो विभव है वो V3 है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो V3 होगा वह ज़्यादा होगा V2 से और V1 से, कुछ इस तरीके से। पुनः अगर इसको नाम दे दिया जाए DC, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो V1 जो है वह कम है VC से। वहीं अगर बात करें हम VC की, तो इस अवस्था में VC जो है वो छोटा है V3 से। ऐसी अवस्था में अगर हम इसे D1 डायोड नाम दें और इसे D2, तो जो हमारा D2 है, क्योंकि इधर वाला विभव ज़्यादा है और इधर वाला विभव कम है, इसलिए D2 जो है अब अग्र अभिनत है। वहीं जो आपका D1 डायोड है वह पश्च अभिनत है, क्योंकि यहाँ वाला विभव कम है और यहाँ वाला विभव ज़्यादा है। इस दशा में हम बोल सकते हैं कि जो ये D1 डायोड है इसमें कोई भी धारा नहीं होगी, अर्थात धारा का मान यहाँ पे 0 होगा। वही ये वाला जो डायोड है इसमें इस दिशा में धारा होगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह धारा पुनः इधर से निकल करके इधर C से D जाएगी धारा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने पीछे देख ही लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो निवेश है उस चीज़ को देख रहे हैं। तो इस निवेश के लिए हमें जो उत्पाद मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार हमें उत्पाद इस तरीके से मिला था। अब अगर इस स्थिति में देखा जाए तो इस स्थिति में भी जो विभव है वह इधर धन है और इधर ऋण है। अगर पीछे देखा जाए तो इधर भी धन इधर था और ऋण इधर था, क्योंकि धारा जो है आपको मिल रही है इधर से इधर, और इस वाली स्थिति में धारा आपको मिल रही है इधर से इधर, क्योंकि ये D और C जो है वह उत्पाद है। जिसका मतलब यह है कि इस अवस्था में भी जो उत्पाद आपको मिल रहा है वह कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब क्योंकि ये एक प्रत्यावर्ती धारा है, अर्थात ऐसा ही निवेश आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि ऐसा ही उत्पाद भी आपको आगे देखने वाला है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये AC प्रत्यावर्ती संकेत है जो यहाँ से हम लगा रहे हैं इसके और इसके बीच में, यहाँ पे पहली अवस्था में जो ये D1 है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के समय के लिए वह अग्र अभिनत है, इसलिए जो धारा का मान है वो कुछ इस तरीके से बह रहा है। और D2 में उस टाइम पे कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है। वहीं अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे D1 जो है वो पश्च अभिनत में हो जा रहा है और D2 जो है वो अग्र अभिनत में हो रहा है, इसलिए D2 में कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रहा है और उस अवस्था में D1 से 0 धारा प्रवाहित होगी। तो कुल मिला के हमें जो ये उत्पाद मिल रहा है वह हर बार एक ही दिशा में मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उत्पाद का हम ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अर्थात एक ही दिशा में, हमेशा ही धनात्मक। तो ये वाला जो हमारे पास में ग्राफ है वह निवेशी विभव के लिए है, तथा यहाँ जो ये वाला ग्राफ है वह निर्गत विभव के लिए है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कैसे काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।